हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। अब तक कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है कि एमबीए क्या है, एमबीए फाउंडेशन क्या है और यूएपी क्या है, उन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने इन तीनों के बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बात कर ली है ऑलरेडी। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वो वीडियोस देखिए। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में बताया है। जो पिछली वीडियो है, जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कि एमबीए और एमबीए फाउंडेशन में पास होने के लिए 72% चाहिए, मतलब कि 3 जीपीए चाहिए है। और आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो भी पिछली वीडियो से कनेक्ट ही रहेगी। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीए क्या होती है, मतलब कि ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि 3 जीपीए का मतलब तो 72% है। ये तो सिंपल सी बात है कि हमें 72% लेने हैं और हम पास हो जाएंगे। तो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, थोड़ा सा डीप समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। वो हम कैसे समझेंगे, हम परसेंटेज उठा लेते हैं। मान लीजिए हम परसेंट की बात करने वाले हैं, 72% की। मान लीजिए एक साइड आप 3 कोर्स ले रहे हैं, मतलब कि 3 सब्जेक्ट। पहले कोर्स में आपने लगा लीजिए 72% ले लिए, दूसरे कोर्स में आपने 70 ले लिए, और तीसरे सब्जेक्ट में आपने मान लीजिए 75 या फिर 76 ले लिए। तो अब इन तीनों की एवरेज हम निकाल लेंगे, वो 72 चली जाएगी या फिर 72 प्लस चली जाएगी। लेकिन ये सिर्फ परसेंटेज में होता है। जब हम जीपीए में आते हैं तो ये वाला सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि जीपीए का जो सिस्टम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जीपीए के अंदर अगर हम लोग करने लगे, परसेंटेज को अगर हम जीपीए में कन्वर्ट करने लगे, तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जीपीए को समझने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में आए हैं और वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब लोग हम जीपीए सिस्टम को काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। जो ये वाली टेबल मैंने बनाई है, ये आप सब लोग देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो में। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी डाल दूँगी। तो ये पिछली वीडियो में भी है और पोर्टल पे भी होता है, जो नए बच्चे आते हैं। तो ये वाली टेबल है, और या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग जीपीए सिस्टम को समझने वाले हैं। कि मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एमबीए फर्स्ट सेम से। एमबीए फाउंडेशन से नहीं करिए, एमबीए फाउंडेशन भी सेम ही है। एमबीए फर्स्ट सेम से मैं शुरू कर रही हूँ। मान लीजिए आपने 3 कोर्स लिए, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, ठीक है। हम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आप लोग 4 कोर्स भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। जो नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे वो 3 ही कोर्स लेते हैं। तो हम 3 ही कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने कोर्स 1 में आपने परसेंटेज ले ली 70। राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा। और जो कोर्स सेकंड है उसमें आपने ले लिए 72%। मान लीजिए ये एक अज्यूमिंग स्कोर है। और जो आपने कोर्स 3 है उसमें मान लीजिए आपने ले लिए 74%। ठीक है। अब 70, 72 और 74 का एवरेज आपको पता है कि 72 होता है। और एवरेज अगर हम सिंपल सी बात अगर हम निकाले भी 70 प्लस 72 प्लस 74 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा 72 प्लस। तो हमारा जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, 72% हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि चलो हमने पहले में 70 ले लिए, दूसरे में 72 ले लिए, तीसरे में हम 74 ले लिए। तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, 72। इसका मतलब हमारी 3 जीपी हो जाएगी। जो कि ये सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि परसेंटेज का सिस्टम अलग काम करता है, और अगर हम उस परसेंटेज को जीपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो डिफरेंटली काम करती है। अब मैं बताती हूँ आपको वो कैसे काम करती है। चलिए, अभी मान लीजिए आपने पहले कोर्स में कितने लिए, 70% ले लिए। हम इस टेबल में देख लेते हैं 70% कहाँ पे है, इसमें लाई करता है। अगर आपने 72% लिए, 68, 69, 70 या फिर 71, आपके कहाँ पे, आपके इसमें लाई करेंगे। तो जो 70% है उसके लिए ग्रेड कितने लगेंगे, आई मीन सॉरी, ये जीपीए, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 70% के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या बनेगी आपकी बनेगी 2.67। तो आपके
MBA फर्स्ट टर्म के मान लीजिए लास्ट में पहले कोर्स में 2.67 बन गए। जो कोर्स सेकंड है जिसमें 72 लिए, अब 72 के हिसाब से आपके कितने बने? 3। मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता रहेगा कि आपको कितना काम करना, कितनी मेहनत करनी है आपको अपने सब्जेक्ट्स में जीपीए मेंटेन रखने के लिए। और कोर्स 3 में 74 है, 74 इधर चेक करते हैं तो वो भी किस में आती है? वो भी 3 ही बनेगी। ओके, सो ये 3 बनेगी तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब आप लोगों को ये पता है कि MBA फर्स्ट सेम में फाइनली आप लोगों के ये ग्रेड्स आपने लिए हैं। यहाँ से क्लियर ही है कि आपके जीपीए 3 तो नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 से कम ही बनेंगे, क्योंकि इसका एवरेज भी आप अगर निकालोगे तो वो 3 से कम ही बनने वाला है। तो अब आप लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट सेम में कितने नंबर लिए? लेस देन 3 जीपीए। आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर है कि जीपीए कैसे काम करता है। ये केस 1 है। मैं अभी आपके साथ 2-3 केस और डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। ये केस 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपने कितने लिए? लेस देन 3 जीपीए, मतलब आपके इस सेमेस्टर में 3 जीपीए से कम बने। अब आप लोग बोलेंगे कि 3 जीपीए से कम में क्या हम लोग फेल हो जाएंगे, कोर्स फेल कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। आप लोग 3 से कम में फेल नहीं होते हो। एक्चुअली क्या होता है, आपको कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी आपको लेटर्स इशू कर देती है। अब लेटर इशू करने का मतलब जैसे कि वार्निंग लेटर आप लगा लीजिए। इसके बारे में हम लोग बहुत आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी के लिए लगा लीजिए कि अगर आपके 3 जीपीए से कम नंबर आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ लेटर्स दे देती है, कुछ वार्निंग लेटर की तरह आपको बता देती है कि आप पे थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्कोर का। अभी हम लोगों ने ये केस 1 डिस्कस किया है। अब लोग केस 2 के ऊपर आते हैं। केस 2 हम लोग के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने जो पहला कोर्स है कोर्स 1, अभी इसमें मान लीजिए आपके कोर्स 1 में, आई एम सॉरी अबाउट द फोकस, हाँ जी, तो कोर्स 1 में आपने नंबर ले लिए मान लीजिए 72%। कोर्स 2 में आपने कितने ले लीजिए? लगा लीजिए 74। और कोर्स 3 में आप 76 लगा लीजिए, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज में। और अगर इसको हम बाद में न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसका एवरेज कितना निकलेगा? 72, 74, 76 एंड 74 है, इसका एवरेज निकल जाएगा। आपका जो परसेंटेज बनेगा आपका 74% बनेगा। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देख लीजिए। ये परसेंट में बना, हमें क्या मैटर करता है? हमें मैटर करता है ये वाली वैल्यू। हमें हमेशा मैटर करती है जीपीए, कि आपकी कोर्स की जीपीए क्या बन रही है, उसके हिसाब से आपके जीपीए कैलकुलेट होती है, उसके हिसाब से आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। तो हमारे लिए मायने क्या रखता है? यहाँ का स्कोर। अगर आपने 72% लिए, 72% किस में लाई कर गया? 3 में, तो आपकी इस पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू हो जाएगी 3। 74 पे अगेन 3, और 76 पे कितनी हो जाएगी? 3.3। 76 पे 3.3, तो आपके केस 2 में 3.3 हो जाएगा। तो ये श्योरिटी के साथ आप लोगों को दिख ही रहा है कि जो आपका है MBA फर्स्ट सेम में अगर आप इतने मार्क्स लेते हो तो आपका जीपीए क्या बनेगा? ग्रेटर देन 3। तो आप लोग ये वाला मतलब MBA सेमेस्टर को क्लियर कर जाते हो। क्लियर इस केस में भी कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे, आपको कुछ लेटर प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ इशू प्रोवाइड किए जाए, वो लेटर इशू किए जाएंगे। उनका होता है, कुछ इफ़ेक्ट होता है हमारी स्टडीज़ पे, हमारे लगा लो हमारे रिकॉर्ड पे, जो हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड बनता है उसका कुछ इफ़ेक्ट होता है। अगर आपने 3 से ज़्यादा ले लिए जीपीए तो आपको वो लेटर इशू नहीं होगा, तो आपको कुछ इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा स्टडी पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर एक सेम में 3 जीपीए से ऊपर रखिए। अब हम लेते हैं केस 3 की बात। केस 3 में देख लेते हैं। अगर आपने ले लिए कोर्स 1 में, 2 में, 3 में 70, 71 और लगा लीजिए 70 अगेन।
अब आप लोगों को पता है कि ये जीपीए 72 तो इसकी एवरेज 72 तो बनने नहीं वाली, 72 से कम ही रहेगी। तो इसकी अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में बात करें, आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब 70 में कितने परसेंट बनेंगे आपके? 70 में बनेंगे 8 6 यहाँ पे 2.67। 71 में भी कितने बनेंगे? 2.67। 70 में भी कितने बनेंगे? 2.67। अगर आपके ये केस सेकंड था, ये केस थर्ड है कि मान लीजिए कि अगर आपके एमबीए फर्स्ट सेम में ये वाले नंबर आते हैं, आप लोगों को यहाँ पे नंबर देख के क्लियर है कि आपका एवरेज कितना बन रहा है? 2.67 बन रहा है। ये तो 3 से अपने आप कम जा रहा है। अगर 3 से अपने आप कम जाएगा तो आप फेल नहीं होएंगे, पर इसके कुछ लेटर्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको, कुछ लेटर इशू कर देती है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब वही है कि आपको यहाँ पे लेटर आ जाएगा, और अब हम कोई भी लेटर नहीं लेना चाहता, इसलिए बोला जाता है कि आप हर एक सेमेस्टर में अपनी 32 जो परसेंट जो जीपी है वो स्ट्रॉन्ग करके रखे। एक आइडियल सिचुएशन के बारे में बताती हूँ। एक आइडियल सिचुएशन का मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे स्टडी करते हैं उनमें जैसे मैं भी हूँ, तो मेरा एक टारगेट क्या रहता है, एक मेरा टारगेट है या फिर या आप बोल लीजिए गोल क्या रहता है। कोर्स 1 में मान लीजिए मेरा टारगेट रहता है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, प्लस ही बेशक हो पर नेगेटिव ना हो। मान लो 72 72 और 72, तो हमारे जीपे कितनी बन गई 72 के हिसाब से? 3 3 और 3, तो हमारे कितने नंबर बन गए? 3 जीपीए। आप प्लस में भी ले सकते हैं नंबर, यहाँ प्लस में भी ले सकते हैं, पर ये टारगेट, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आप इसको तो लेके ही चले पर सेमेस्टर, कि आपको हर एक सेमेस्टर में हर एक कोर्स में इतने नंबर रखने ही रखने हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्रोफेसर का चक्कर हो गया, या फिर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, या फिर मान लीजिए कुछ भी टेंशन हो जाती है, और अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, नहीं बन पाते, तो उस वजह से थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट हो जाता है, आपको लेटर्स मिलने लगते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से वार्निंग्स मिलने लगती हैं, तो हम लोग वो नहीं चाहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आइडियल सिचुएशन, आइडियल गोल या फिर आइडियल मार्क्स सही बना के रखें, अपना टारगेट रखें कि आपको हर एक सेमेस्टर में इतने-इतने नंबर चाहिए। आई होप कि आप सब लोगों को जीपीए काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई है कि यहाँ पे कैसे हमें जीपीए मेंटेन रखनी है, कैसे यहाँ पे सिस्टम काम करता है। हम अगले आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीजीपीए के बारे में बात करेंगे। जीपीए अलग चीज़ है और सीजीपीए एक अलग चीज़ है, तो हम अगली वीडियो में सीजीपीए के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है, आप लोग मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का हमेशा ट्राई करती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जीपी काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से जीपीए समझ में आ गई होगी, कैसे ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे काम करता है। और मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आपको सब लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में सीजीपीए के बारे में बात करेंगे। सो ये वाली वीडियो और जो पिछली वाली वीडियो है, दोनों कनेक्टेड है। सिमिलरली जो अगले वाली वीडियो इसके साथ कनेक्टेड होगी, तो इसलिए बने रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता रहेगा कि मैं वीडियोस काफ़ी अच्छी बना रही हूँ। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।